फ्रेंड्स, इससे पहले हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके थे कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जीरोज क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, अब हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं, वो वैल्यू जो उसे पुट करने पर उस होल पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो वो उसकी जीरोज कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है 2 जीरो होंगे, क्यूबिक है 3 जीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है 4 जीरो होंगे, पावर 5 होगी तो 5 जीरो पॉसिबल होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप मीन्स, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे एक्स प्लस बी लिया, तो बी जो ए है वो कॉफिशिएंट और बी जबकि कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, फिर ये पॉलिनोमियल एक्स में नहीं बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें ए एक्स, हमने कहा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हो तो इसे इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो ए एक्स प्लस बी को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। यही क्या है, इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि माइनस, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जीरो का जो रिलेशन है वो क्या है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे 3x + 5 लिया तो माइनस इक्वल टू जीरो रखेंगे तो -5/3 मिल जाएगा, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमें डायरेक्ट रिमेंबर याद रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, या हम कहें डिग्री 2 हो, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, सिर्फ लीनियर रह जाएगा, क्योंकि एक्स जो ए है वो जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो नेसेसरी है। सम ऑफ जीरोज का सम, यहाँ पे हम जीरोज ना निकाल के अगर जीरोज का सम डायरेक्ट हमें रिलेशन मिल जाए तो उसके लिए रूल होता है कि अल्फ़ा और बीटा, हमें जैसे हमने पीछे जीरो स्प्लिट करके दो जीरोज निकाले थे, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दो ही जीरो पॉसिबल हैं, दोनों का सम क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी अपॉन ए, ये डायरेक्ट रूल होता है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे। अगर हम अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर हम ऐड करें तो 6 आएगा, और अगर रूल से देखें तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा और बीटा जब हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे हम जब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जो क्या है 1 है, तो सिर्फ 5 आ जाएगा, तो उससे हमारा वेरीफाइड हो गया कि 5 ही आंसर आएगा, चाहे हम डायरेक्ट ऐड करें जीरो निकाल के या अल्फ़ा बीटा का सम निकालें रूल से। तो ये अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशनशिप है जो वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है। देखें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 6 है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 6 आ रहा है, और यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा का तो 6 आ रहा है, वेरीफाइड है। मीन्स क्या है, हम रिलेशन से प्रोडक्ट और सम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी गिवन है, वहाँ से हम प्रूफ वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया कि हम वहाँ पे स्प्लिट करके निकाल लेंगे जीरोज, और उन्हें उन जीरोज से डायरेक्ट ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। जीरोज से निकालेंगे और फिर इस रूल से निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा का सम, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकला मीन्स बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म क्या था डी, तो माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में दो जीरोज लिए जाएँ, दो जीरोज का प्रोडक्ट लिया जाए फिर उनका सम किया जाए, तो उसका रूल क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मीन्स सी अपॉन ए, यही जीरोज में रिलेशनशिप होता है। इसी में एक टॉपिक है कि ये अगर हमें जीरोज गिवन हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट, तो अगर हमें दो जीरोज गिवन है अल्फा और बीटा गिवन है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए रूल होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा 3 जीरोज हैं और उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उससे फाइंड कर सकते हैं।